हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मेरे लाइफ में सबसे मेजर लर्निंग की है। ये लर्निंग मैंने तब किया था जब मैं अपने कॉलेज के साथ साथ जॉब करती थी। ठीक है, तब मैंने एक होता है ना कि ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हम कंबाइंड हो जाते हैं, हम उनकी तरह एक्ट करने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं। तो तब मैंने ये एक मेजर लर्निंग मेरे लाइफ में ली थी और तब से लेके अब तक मैं इसे गॉड की ग्रेस से काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। और आज मुझे यूनिवर्स से बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो इवेंट मेरे सामने आ रहा है, मुझे वो इवेंट याद दिलाई जा रही है। और जब मैं रीज़न पूछ रही हूँ कि इतने पहले की बात मुझे याद आ रही है, इतने सालों पहले की बात, और आज तो मतलब मैं उसे कम्प्लीटली हील कर चुकी हूँ। आज तो वो इशू है ही नहीं मुझ में, तो ये चीज़ क्यों आ रही है? तब मुझे कुछ ऐसे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कलेक्टिव में जिन लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ या जो मुझसे कनेक्टेड हैं या जिन लोगों के पास भी मेरा खुदा ये वीडियो पहुँचाएगा, आई गेस कहीं ना कहीं उन्हें इस बात को समझने और जानने की ज़रूरत है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रहा है कि मैं अपनी इस मेजर लर्निंग को एकदम खुले दिल से आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन जजमेंटिंग एनीवन, आई डोंट बिलीव इन जजमेंटल, एंड मुझे नहीं लगता है कि कोई भी यहाँ पे किसी को जज करने का या जजमेंटल करने का हक रखता है, राइट? एंड अगर कोई जज करता भी है तो आई रियली डू नॉट बॉदर अबाउट इट, बिकॉज इट्स माई लर्निंग, इट्स माई लाइफ, इट्स माई लेसन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। सो माय फ्रेंड्स, जो मैं बताना चाहती हूँ आज आप लोगों के साथ, बहुत ही नॉर्मल बात है पर बहुत ही डेलिकेट बात है। ये जाने अनजाने में हम लोगों में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि इंटेंशनली, बाय मिस्टेक और विदाउट एनी इंटेंशंस ये चीज़ हमसे हो गई। और इसका जो इम्पैक्ट है वो सामने वाले पे या आपके लाइफ पे भी बहुत गहरा पड़ता है। खैर, सामने वाले पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि वो अपने आप को कम समझने लगता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है। पर इसका इम्पैक्ट जो आप पर पड़ता है वो उससे भी गहरा पड़ता है। तो इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का बेसिक ये मकसद है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आपको अपने एक्शन, अपने रिएक्शन और उस रिएक्शन पे लिए हुए एक्शन पे भी ध्यान देना पड़ता है। एक्शन रिएक्शन का ये जो सर्कुलेशन है ये चलता ही रहता है हमारे लाइफ में। ठीक है, किसी ने कुछ बोला, वी रिएक्टेड, फिर सामने वाले ने रिएक्ट किया, फिर हमने रिएक्ट किया। जब तक आप मैच्योरिटी के लेवल पे नहीं पहुंचेंगे ये चलता ही रहेगा। एंड एट द एंड जो इंसान मैच्योर होता है वो उस कन्वर्सेशन को वहीं पे ख़त्म करके पीसफुली सामने वाले के लिए गॉड से प्रे करता है और उस मैटर को वहाँ पे ख़त्म कर देता है। करेक्ट? तो जो मेजर लर्निंग मैं आप लोगों से बताने वाली थी, जो यूनिवर्स मुझे बहुत ही फोर्सफुली गाइड कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को ये बताऊं, बार बार वो इंसिडेंट याद दिला के, ड्रीम के थ्रू या किसी भी थ्रू या अलग तरीके से ही मुझे वो गाइड कर रहे हैं। तो ये है ना डियर, माय डियर फ्रेंड्स, कि जब हम किसी का मजाक बनाते हैं, ठीक है, जब हम किसी का मजाक बनाते हैं, किसी की कमजोरी का मजाक बनाते हैं ना, किसी के लाइफ में कोई वीक पॉइंट है कि कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, हमने पीठ पीछे उसका मजाक बना दिया, या किसी का आप बोल सकते हो कि फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमने पीठ पीछे उसका मजाक बना दिया। कोई इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं है, हमने पीठ पीछे उसका मजाक बना दिया या उसके सामने उसका मजाक बना दिया। तो पता है ये यूनिवर्स की माया कैसा है, मैं आप लोगों को पहले ये बताना चाहती हूँ। यूनिवर्स, ये बात तो आपने बहुत बार सुना होगा कि यूनिवर्स को आप जो चीज़ थ्रू करते हो या जो चीज़ आप यूनिवर्स को खुशी खुशी हैप्पीली शो करते हो, देते हो, वही यूनिवर्स आपको डबल ट्रिपल करके देता है। तो जब आप किसी की कमजोरी का मजाक बनाते हो, ठीक है, किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ है या किसी के लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस है या किसी के लाइफ में रिलेशनशिप का इशू है या कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर पा रहा है अपने लाइफ में और आप बार बार उसे ब्लेम करते हो, कोस करते हो या आप मजाक बनाते हो, राइट? आपको लगता है अरे ये तो इतना वीक है, इसका ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से तो ये अपनी लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर सकता, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आप किसी भी एस्पेक्ट में सामने वाले की बात, पहली बात तो देखिए, सामने वाले की बात आपके सामने आई या उसने आपको बताई ट्रस्ट करके, अब आपने सामने मजाक बना लिया या पीठ पीछे मजाक बना लिया,
खैर, मैं सामने वाले पे क्या बीतती है उस टॉपिक में आने से पहले मुझे लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि इसका आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, यूनिवर्स जब देखते हैं ना कि आप हैप्पीनेस के जोन में आकर जो चीज़ उनको थ्रो कर रहे हो, वो चीज़ हैप्पीली जब आप मांग रहे हो, एकदम हाई वाइब्रेशन में आके मांग रहे हो, यूनिवर्स आपको वो चीज़ देता है। और कुछ लोगों की ना ऐसे आदत बन जाती है, छोटे छोटे मजाक करते करते ऐसी आदत बन जाती है कि वो लोगों की कमजोरी को ढूंढते हैं, लोगों की कमजोरियों का, वीकनेस का मजाक बनाते हैं, उसका टूल्स एंड टेक्निक बनाते हैं, लोगों की मजबूरी का मजाक बनाते हैं। और बाद में क्या हो जाता है पता है, कि जब आप लोगों की कमजोरी का मजाक बनाते हो तो यूनिवर्स देखता है कि आप कितने हैप्पीनेस के जोन में हो, आप कितना हंसते हंसते बोल रहे हो, अरे यार ये देखना यार, इसकी लाइफ, इसके पास पैसा नहीं है यार यहाँ पे आने के लिए, अरे यार ये फिजिकली कितनी वीक है यार, ये मतलब इतना इतना से सामान नहीं उठा पाई ये, अरे यार शिट, इसका देखा, इसका रिलेशनशिप देखा कैसा है, शिट यार कितना बिजी रिलेशनशिप में है ये लड़की यार, मुझे तो बहुत हंसने आ रहा था। तो जब आप ऐसे खुशी खुशी वाली चीज़ में, जो आपके लिए एक मजाक और खुशी लग रही है, ऐसी खुशी खुशी वाली चीज़ में जब आप कोई चीज़ बोलते हो तो यूनिवर्स उसको कैच कर लेता है। द मैजिक इज़ नॉट ऑल द टाइम, बट वी नेवर नो कि कब कैच हो रहा है, राइट? तो आपने खुशी खुशी में किसी का मजाक बनाया कि अरे यार इसके लाइफ में तो मनी ब्लॉकेज जैसा है, ये तो कभी कुछ नहीं कर पाएगी यार, कुछ नहीं होगा इसका। आपने ऐसे हंसते से बोल दे, सी मैं इसके साथ ही मैंने पढ़ाई की थी और नाउ लुक एट मी, मैं कहाँ पे पहुँच गई, ये कहाँ पे है यार, शी कैन नेवर ग्रो। आप खुशी खुशी में बोल रहे हो, अब यूनिवर्स आपकी तरफ देख रहे हैं, उन्होंने समझा कि आप बहुत खुशी के माहौल में, उन्होंने कैच कर लिया और वही चीज़ उन्होंने आपकी लाइफ में दे दी। फिर सडन ऑफ ऐसा हो जाता है कि जब आप दूसरों का मजाक बनाते हो, विद इन पीरियड ऑफ टाइम आपके लाइफ में भी वही स्ट्रगल्स आने चालू हो जाते हैं जो वो अपनी लाइफ में फेस कर रहा है, एंड धीरे धीरे आप भी उसी सिचुएशन में आ जाते हो जिस सिचुएशन में सामने वाला पास्ट में था। अब देखिए क्या होता है, ये तो मैंने आपका कंडीशन बता दिया कि जब आप मजाक बनाते हैं, आप इस तरीके से करते हैं, तो इमीडिएट नहीं बट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी ग्रह दशा खराब है तो इमीडिएट भी हो सकता है। वी नेवर नो आपने किसी के साथ किस तरीके से उस इंसान को ट्रिगर दिया है और कर्मा क्रिएट किया है। बट अगर सब कुछ ठीक है और बहुत ही नॉर्मल टॉपिक पे आपने किया है, फिर भी यूनिवर्स की दृष्टि आप पे पड़ गई और वो चीज़ कैच कर लिया यूनिवर्स ने कि अरे ये कितनी खुश है इस टॉपिक को लेके, कि किसी के लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, कोई अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं पा रहा, प्रमोशन नहीं पा रहा, कितनी खुश है, मुझे लगता है इसे ये बात से खुशी मिलती है। यूनिवर्स बोलते हैं ओके चलो गॉड ब्लेस यू, इसे ये दे देते हैं, यूनिवर्स वो चीज़ आपको दे देता है। फिर पता है क्या हो जाता है, विद इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 7-8 मंथ्स के बाद आप देखते हो कि आपकी भी लाइफ में वो डिफिकल्टीज, वो चैलेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो, आप सडन ऑफ उस कंडीशन में हो और आपका पहला डिस्कशन अपने ग्रुप में लोगों के साथ ये होता है और ग्रुप के लोग आपसे दूर होने लगते हैं, सोचते अरे यार ये देखिए भी ऐसी फालतू बातें कर रही है, क्योंकि आप किसी का सपोर्ट नहीं बने। आप उस समय किसी की ज़िंदगी में एक सपोर्ट बनने की तरह की जगह पे, एक गाइडेंस बनने की जगह पे, एक फ्रेंड बन के उसे गाइड करने की जगह पे आपने उसका मजाक बनाया, तो रिवर्स में आपके साथ और भी डबल होता है। ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो आपके साथ डबल ये होता है कि जब आप अपनी तकलीफ बताते हो तो लोग ऑटोमेटिकली वहाँ से गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया की तरह। तो आपकी कोई तकलीफ भी सुनने के लिए नहीं रहता है और आप खुद को बहुत ही अकेला महसूस करते हो, खुद को बहुत ही डिप्रेस्ड महसूस करते हो, एंजाइटी में फील करते हो और आपको लगता है नो वन इज़ अराउंड मी। एंड एट द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने इस XYZ इंसान के साथ ऐसा किया था, तो लेट्स गो एंड लेट्स टॉक टू दैट पर्सन। और जब आप उस XYZ इंसान के पास जाते हो जिसका आपने मजाक बनाया था, आप देखते हो कि वो इंसान एक लेवल 2 पे पहुंच गया है और आप सोचते हो अरे यार ये कहाँ पे थी और कहाँ पे पहुंच गई, कैसे? क्योंकि जिस चीज़ को आपने हंसते हंसते उसकी लाइफ का मजाक बनाया और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया, उसने उसी चीज़ को, उसी वीकनेस को समझा कि अगर कोई ये बोल रहा है तो ये मेरा वीकनेस है, तो मैं इस वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूं। आपने किसी के लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस है तो आपको उस इंसान का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आपको उसको एक पॉजिटिविटी का लाइट देना चाहिए कि यार ठीक है ये सिचुएशन है, अभी है, कल ऐसा हो जाएगा, और उसको और भी रास्ते, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, राइट? एक बेस्ट फ्रेंड मोटिवेटर की तरह। पर आपने कुछ अलग काम किया, आप उसकी लाइफ में जितनी पॉजिटिविटी थी आपने उसको भी निगेटिविटी में हंस हंसा के, मजाक में
डाल के कन्वर्ट कर दिया और उसको एकदम एकदम बेहद मस्त अंदाज में अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। पर सामने वाला जिसका आपने मजाक बनाया, दैट XYZ पर्सन, उसने क्या किया, वो शांति से बैठा, उस मजाक के बाद बहुत रोया, बहुत सोचा, बहुत समझा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत रोने, सोचने, समझने के बाद, खुद को बैलेंस करने के बाद वो इंसान ने सोचा कि ये मेरी कमजोरी है, तो इसको मैं कैसे इस वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ पॉइंट बनाऊं। और उसके लिए उसने खुद से ही पॉइंटर्स बनाए कि व्हाट इज़ अ सोल्यूशन। फिर इस सोल्यूशन पे उसने एक्शन, मतलब उस पर परफॉर्म करना चालू किया अपने एक्चुअल लाइफ में, ठीक है। और धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आगे ग्रोथ होता गया, वो आगे ग्रोथ करता गया अपने लाइफ में। फिर आप उस इंसान को जाके मिलते हो ना, तो वो सबसे पहले आपको थैंक यू बोलता है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि अगर उस दिन आपने उसका मजाक नहीं बनाया होता, उस दिन आपने अगर उसको इतने बुरी तरीके से ड्रिल नहीं किया होता, तो वो नहीं समझा होता कि वो गलत लोगों के साथ अभी तक अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। और वो ये भी नहीं समझा होता कि ये वीकनेस मेरी इतना डेप्थ में है ये वीकनेस कि लोग इसका मजाक बनाए। एंड जिन लोगों को मैं अपना समझ रहा हूँ, उन लोगों का रियल फेस उसको नहीं दिखता। तो वो आपको थैंक बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, तूने उस दिन मेरे चेहरे पे उस हंसी के तमाचे को अगर नहीं मारा होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। और आप जब उसके पास जाते हो तो बहुत सैड फेस लेकर जाते हो कि बता तूने ये सब कुछ कैसे किया, क्योंकि मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आने लगे। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आए वो आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से आए, क्योंकि आप हंसते हंसते यूनिवर्स को जो बोलते हो ना, वो पूरा होता है। अब दूसरे की मनी ब्लॉकेजेस को देख के आप इतना खुश हो रहे थे कि आप दूसरे के लाइफ में प्रमोशन नहीं हो रहा है ये देख के आप इतना खुश हो रहे थे, दूसरे के रिलेशनशिप में इतने कॉन्फ्लिक्ट है वो देख के आप इतना खुश हो रहे थे कि आपकी खुशी पे यूनिवर्स इतने फिदा हो गए कि आपको वो चीज़ दे दिया। ले बेटा ले ले, तू भी इंजॉय कर, तू भी देख ये होता क्या है, राइट। तो इसे आप टेस्ट एंड ट्रिगर की तरह लेकर अपने लाइफ में चलें, जैसी करनी वैसी भरनी की तरह लेकर चलें कर्मा को समझ के, या आप इसे एक सीख लेकर चलें कि भाई ऐसा हो जाता है जब हम किसी के साथ इंटेंशनली, विदाउट एनी इंटेंशन, या किसी भी मोड ऑफ इसमें, किसी भी स्पेस में, किसी भी तरीके से आपसे वो चीज़ हो गई सामने वाले के साथ, तो आपको वो सीख लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए आपकी फ्रेंड आपको बोलती है कि कभी भी कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान आता है जो आपको अपनी डिफ़िकल्टीज़, अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, तो उस प्रॉब्लम्स को, उस डिफ़िकल्टीज़ को जानकर उसके साथ बैठिए। अगर आप उसको नहीं दे सकते उतना टाइम तो उसका मजाक मत बनाइए, और अगर आप उसको उतना टाइम दे सकते हैं तब उसके साथ बैठिए, जानने की कोशिश कीजिए कि क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स हैं जो मुझे अभी तक मेरे साथ हैं, जो मुझे ये बताते हैं यार कैसे आगे बढ़ना है। मतलब ये डिफ़िकल्टीज़ आ गई ना, चिल्लर बैठ के सोचते हैं कैसे इससे आगे बढ़े। मतलब एक टीम वर्क हो जाता है, फिर वो प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम रहती नहीं है। फिर मुझे लगता है कि ये तो मेरी फ्रेंड है मेरे साथ, मेरी सोसाइटी है मेरे साथ, मेरी यूनिवर्स है मेरे साथ, मेरी फैमिली मेम्बर है मेरे साथ, वाई शुड आई वरी जब इतने लोगों का सपोर्ट है मेरे साथ। सो दिस इज़ जस्ट अ प्रॉब्लम, आई कैन टैकल इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और आप फिर खुद में बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हो, आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो उन सभी लोगों को, आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो उस अपॉर्चुनिटीज़ को, चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल को, जो आपको लाइफ के नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। तो डिसाइड तो आपको करना है कि आपके हर एक एक्शन कैसे होते हैं। अगर आपको सिर्फ अपने आप को महान बनाते हुए या महान नहीं भी बनाते हुए ऐसे ही किसी भी पॉइंट में सिर्फ लोगों का मजाक बनाना है और अपने लाइफ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट करनी है, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर किसी भी इंसान ने आपको आकर ये बोला है कि मेरे लाइफ में वो प्रॉब्लम है, पहली बात तो कोई भी इंसान किसी को भी आज की कलयुग की दुनिया में ये नहीं बताना चाहता कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है। सब बस खुशी का मुखौटा पहन के घूमना चाहते हैं भाई। भले ही कितनी भी दंगल हो घर में, बाहर दिखाएंगे आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, पर अगर कोई करेज करके आपको ये बता रहा है कि आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम इन माई लाइफ, तो रेदर देन अंडरस्टैंडिंग कि वो प्रॉब्लम है क्या, अगर आप उस पर्सन का सिर्फ मजाक बनाते हैं और आप बैठ के बस
डिस्कशन करते हैं लोगों के साथ कि यार नहीं झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है, अभी तो इसका ये था, उसका वो था। उसे क्या पड़ी आपसे झूठ बोलने का? और अगर वो आपसे झूठ बोल रहा है तो आप देखिए आप मतलब कैसे हैं। अगर आपके साथ सब लोग आकर झूठ बोल रहे हैं तो यू सी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। पीपल आर treating you like a dustbin and they are just coming in, they are releasing their negativity toward you. So no one comes and say lies. If they are saying means they have this problem in their life. भले ही 5% हो, 10% हो, 15% हो, 90% हो, बट वो है। अब उस टाइम पे अगर आप बोलते हो कि हाँ भाई तेरा रास्ता मेरा रास्ता अलग, तू देख ले, उस टाइम पे अगर आप किसी का हाथ छोड़ते हो तो कोई बात नहीं। आपके हाथ छोड़ने से क्या होता है? ऊपर वाला तो हाथ पकड़ा ही है, वो थोड़ी ना हाथ छोड़ेगा। टेस्ट एंड ट्रिगर आ रहा है लाइफ में, मतलब ऊपर वाला साथ में है भाई, टेंशन नहीं लेना है ना। तो ये एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के लाइफ में जो भी किसी भी प्रकार का कोई भी डिफ़िकल्टीज आ रहा है या कोई भी वीकनेस है उस पर्टिकुलर पर्सन का, तो प्लीज़ आप उसका मजाक मत बनाइए। वो कब आपके लाइफ में आएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू आ जाए, आपके बेस्ट फ्रेंड के थ्रू आ जाए या किसी भी प्रकार से आ जाए, वो ही प्रॉब्लम आए या उससे भी गंभीर प्रॉब्लम आए, यू नेवर नो, राइट। तो बन सकते हो तो किसी के सुख का कारण बनो, किसी के दुख का कारण बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट एंड ट्रिगर देने के लिए तो ऑलरेडी हमारे यूनिवर्स हैं, वो टेस्ट एंड ट्रिगर दे रहे हैं। और जब वो टेस्ट लेते हैं ना तो किसी एक इंडिविजुअल का टेस्ट लेते हैं, बट उसके साथ उसकी पूरी सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, सबका एक माइनर टेस्ट हो जाता है। और वो टेस्ट होता है ह्यूमैनिटी का, कि आप कैसे इंसान हैं, राइट। मतलब आपका कोई फ्रेंड जिसके साथ आप कल पिज़्ज़ा शेयर कर रहे थे, बर्गर शेयर कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, मूवी देख रहे थे, अगर आज सडनली आके आपको वो बोलता है कि यार आई एम हैविंग दिस डिफ़िकल्टीज इन माई लाइफ, और अब सडन ऑफ अपना नया एक अलग ही फेस दिखाते हैं, तो ये एक माइनर टेस्ट आपका भी होता है। और वो टेस्ट होता है ह्यूमैनिटी का, कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर यू अ ह्यूमन? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क एंड मल्टीपल क्वेश्चन मार्क्स, कि व्हाई यू आर बिहेविंग वियर्ड। आप एनिमल्स की से भी वर्स्ट क्यों बिहेव कर रहे हो? तो कुछ लोग होते हैं ना काम पुरता मामा, कुछ नहीं कर सकते आप उनका लाइफ में, राइट। तो उनको मिलते भी फिर वैसे ही लोग हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में खुद से लॉयल रहें। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में आपके जो जिन्हें आप फ्रेंड्स बोलते हैं ना, फैमिली बोलते हैं ना, एटलीस्ट उनके साथ लॉयल रहें। इसलिए कम लोगों को रखो, अच्छे लोगों को रखो और उनके साथ लॉयल रहो। ज़्यादा लोगों को रखना है और सबके पीछे कुछ ना कुछ बोलना है तो फिर लाइफ आपकी ही मिजरेबल बन जाएगी। आप ही कहाँ से कहाँ पे पहुँच जाओगे आपको ही पता नहीं चलेगा। सो हमेशा याद रखिए, किसी की भी वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकती है, बट आप किसी की वीकनेस में अगर हंसते हो तो वो वीकनेस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है और आपको उतना करेज भी नहीं रह पाता है कि आप उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी माया है, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पे किसी के साथ खराब करने के लिए नहीं आया है, सबके साथ अच्छा करने के लिए आया है, क्योंकि वो सबके हैं और सबसे प्यार करते हैं। वो किसी एक जगह पे या एक मंदिर या एक जगह पे नहीं रहते, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा, हमेशा एक अच्छे ह्यूमन बनिएगा। एटलीस्ट जिस फॉर्म में आए हैं, ह्यूमन के फॉर्म में आए हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में आए हैं। जब यहाँ पे आए थे एक प्यारा प्यारा बाबू बन के आए थे आप इस दुनिया में, तो प्योरिटी के साथ थे। एटलीस्ट उस प्योरिटी एंड उस हॉनेस्टी को मेंटेन रखिए। किसी की लाइफ में सुख नहीं दे पाए ना, तो उसकी लाइफ की दुख का कारण ना बने, बस इतना याद रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे माय डियर यूट्यूब फैमिली। आई होप इससे आप बहुत कुछ समझ गए होंगे और आपकी लाइफ की गलती को आप सुधार देंगे। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।